हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। आइए आज टैली सॉफ्टवेयर में हम कंपनी क्रिएट करना सीखते हैं कि किस तरीके से नई कंपनी क्रिएट करके हम अपना अकाउंट उस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। इसमें आपको कंपनी इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ मिलता है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में अगर आपकी पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी बनी हुई है तो उसको ओपन करने के लिए जब सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो इसमें जितनी कंपनी आपने क्रिएट किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जो कंपनी आप ओपन करना चाहें वो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहता है क्रिएट कंपनी, नया कंपनी बनाने के लिए। उसके नीचे बैकअप, अगर आप अपनी कंपनी का डेटा को बैकअप लेना चाहें या रिस्टोर करना चाहें तो यहाँ से आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी में नई कंपनी क्रिएट करना है सबसे पहले डायरेक्टरी यहाँ पाथ सेट करना रहता है। डायरेक्टरी को आप जो कंपनी क्रिएट करके जिस पे काम करने जा रहे हैं अपनी कंपनी का, उसका डायरेक्टरी का पाथ सेट करना है कि कौन से लोकेशन पे सेव होना चाहिए। सी ड्राइव, डी ड्राइव, डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव पे ये जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो ड्राइव चेंज करके सी ड्राइव या ई ड्राइव पे अपना डेटा सेव करके रख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर फोल्डर में अगर सेव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना डेटा का पाथ देना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे नाम देना है कि आपकी कंपनी का नेम क्या है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे हाईटेक कंप्यूटर नाम दे दिया, और उसके बाद मेलिंग एड्रेस जो भी है आपका, यहाँ एड्रेस देना है कि आपकी कंपनी कौन से एड्रेस पे लोकेट करती है। उसका मैंने यहाँ पे हाईटेक कंप्यूटर का एड्रेस दे दिया, आजरा कॉम्प्लेक्स, कचेरी पाड़ा, गैबी नगर, भिवंडी। डिस्ट्रिक्ट थाने। अब ये टैली का सॉफ्टवेयर ये पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। पहले सिर्फ इंडिया में यूज़ होता था, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। तो आप जिस कंट्री में टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उस कंट्री का नाम देना पड़ेगा। जैसे सपोज़ आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया का नाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके या गल्फ़ के किसी कंट्री में आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका नाम देना रहेगा। हम लोग अभी इंडिया में काम करने जा रहे हैं, इसके लिए यहाँ इंडिया देना है। स्टेट, जो स्टेट अभी हमारा कंपनी के है वो स्टेट देना है। पिन कोड देना है यहाँ पे, और टेलीफ़ोन नंबर देना है, कंपनी का टेलीफ़ोन नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी देना है अपना, कंपनी का ईमेल आईडी। करेंसी का सिंबल, जैसे मैंने बताया कि टैली सॉफ्टवेयर ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है, तो आप जिस कंट्री में टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी का जो करेंसी का सिंबल रहेगा वो देना है यहाँ पे। जैसे अगर आप यूएस में यूज़ कर रहे हैं तो अमेरिकन डॉलर आएगा यहाँ पे। अगर समझो दुबई में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे दिरहम देना पड़ेगा। कुवैत में अगर कर रहे हैं आप अकाउंट्स टैली यूज़ कर रहे हैं तो कुवैती दिनार आएगा। सऊदी में कर रहे हैं तो सऊदी का रियाल आएगा। लेकिन इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया का सिंबल जो है करेंसी का वो रुपीज़ है, तो रुपीज़ का शॉर्ट में RS हम लोग लिखेंगे। और मेंटेन क्या क्या करना है, अगर हमको सिर्फ अकाउंट्स करना है तो अकाउंट्स ओनली, और अकाउंट्स के साथ साथ अगर इन्वेंट्री को भी मेंटेन करना है तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करेंगे। तो अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। तो हम लोगों को भी अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और इकतीस मार्च को एंड होता है। ये जनवरी से दिसंबर नहीं चलता है। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर ये जो रहता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो हमने 1 अप्रैल 2021 डाल दिया। अब समझो सपोज़ कंपनी मेरी स्टार्ट हो रही है मई मंथ से, और मैं मई मंथ से अपना बुक्स जो अकाउंट्स है वो मई मंथ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझको मई मंथ की डेट देनी पड़ेगी यहाँ पे। और अगर
पहले से कंपनी क्रिएट किए हुए हैं, नेक्स्ट ईयर में जाना है तो 1 अप्रैल से ही वो स्टार्ट रहेगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। लेकिन अगर आपने बीच में से कंपनी स्टार्ट की है तो जब आप कंपनी स्टार्ट किए हैं जब से आपको अकाउंट्स करना है, जब की डेट देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका रेगुलर है, रनिंग में है, तो आपको 1 अप्रैल ही रहेगा। तो यहाँ जैसे समझो सपोज़ मैंने यहाँ पे 20 मई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंपनी अपनी ये बुक्स अकाउंट्स करना, तो यहाँ पे आएगा 20 मई 2021। उसके बाद टैली वर्ड पासवर्ड ये नहीं देना है। अगर ये हम लोग दे देते हैं तो कंपनी का नेम नहीं आएगा, सिर्फ डॉट डॉट लिख के आएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल, समझो सपोज़ अगर मैं अपने लैपटॉप पे अकाउंट्स कर रहा हूँ और लैपटॉप यूज़ करने वाले या डेस्कटॉप यूज़ करने वाले कई लोग हैं, तो अगर मैं सिक्योरिटी कंट्रोल नो करता हूँ तो कोई भी मेरी कंपनी ओपन करके मेरी कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, कौन सा स्टॉक कितना है, या फिर कैश इन हैंड कितना है, ये सारी चीज़ें देख सकता है। और अगर मैं इसको यस कर देता हूँ, सिक्योरिटी कंट्रोल यस करके आगे बढ़ता हूँ, तो एक आईडी और पासवर्ड पूछेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड देना है मुझको, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। तो मैंने दे दिया यहाँ पे हाईटेक, ये यूज़र नेम हो गया एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम। और पासवर्ड जो देना है मुझको, पासवर्ड दे सकता हूँ मैं जो भी पासवर्ड हमेशा केस सेंसिटिव होता है और यूज़र आईडी केस सेंसिटिव नहीं होता है। मीन्स जैसे अगर आप यूज़र नेम जो है वो स्मॉल या कैपिटल में लिख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड आप जिस केस में टाइप किए हैं, अपर केस या लोअर केस, उसी केस में आपको टाइप करना रहता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर का रूल यही रहता है, टैली में भी यही है। तो मैंने ये पासवर्ड दे दिया और एडमिनिस्ट्रेटर आईडी बना दिया। तो अब जब भी मैं ये कंपनी ओपन करूँगा मुझको ये आईडी और पासवर्ड देना रहेगा, जब ही ये मेरी कंपनी ओपन होएगी, अदरवाइज़ कंपनी ओपन नहीं होएगी। तो कोई भी अननोन पर्सन मेरी कंपनी को ओपन करके मेरा डेटा, कंपनी का डेटा, बैलेंस शीट वगैरह नहीं देख सकता है। टैली ऑडिट फीचर ये नो करके ही जानना है, ये सीए लोगों के लिए रहता है। और उसके बाद बेसिक करेंसी सिंबल, जैसे मैंने बताया कि इंडिया में करेंसी का जो सिंबल है वो रुपीज़ है, उसका शॉर्ट फॉर्म RS इंडियन रुपीज़ पूरा नेम है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं US में अगर अकाउंट्स करता रहता तो मुझको अमेरिकन डॉलर देना रहता है, या अगर मैं सऊदी में करता तो मुझको सऊदी रियाल यहाँ देना रहता, फॉर्मल नेम। तो यहाँ पे चूँकि मैं इंडिया में कर रहा हूँ, इसके लिए मुझको इंडियन रुपीज़ देना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट में है डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद जितने भी ये डिजिट आता है उसको डेसिमल प्लेसेस बोला जाता है। जैसे सपोज़ अगर मुझको अपने अकाउंट्स में लिखने की ज़रूरत है, समझो 15 रुपये 25 पैसे, तो मुझको लिखना है 15.25। तो अगर मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस दिया हुआ है, जब भी मैं पॉइंट के बाद 25 लिख सकता हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। तो जितने भी डेसिमल प्लेसेस मुझको लिखने की ज़रूरत है, अगर मुझको 3 डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा, और अगर 2 की रिक्वायरमेंट है, पैसे में आमतौर से 2 में चल जाता है क्योंकि 99 तक के उसके बाद 1 रुपये हो जाता है। और अगर 1 देना चाहें तो आप 1 दे सकते हैं। तो जितना भी, जैसे अभी 2 की रिक्वायरमेंट मुझको है तो मैं 2 दे दूंगा, तो मैं 2 डेसिमल प्लेसेस इसमें एंट्री कर सकता हूँ इस कंपनी के अकाउंट्स करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन पैसे के लिए है, वो लिखना रहेगा आपको कि पैसे के लिए अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो वहाँ पैसे की जगह दूसरा अगर करेंसी का नाम है तो वो देना रहता है। और अमाउंट इन मिलियंस में अगर आपको दिखाना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट करते जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, जैसे सपोज़ कोई सिंबल आपने लिया हुआ है और अमाउंट के साथ आएगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर इसको हम लोग यस कर देते हैं तो जो भी आपकी कंपनी का सिंबल या करेंसी का सिंबल, ये जो भी रहेगा, जैसे सपोज़ करेंसी का सिंबल रुपीज़ है तो उसके बाद इन बिटवीन एक स्पेस आएगा अगर यस कर देते हैं तो, अदरवाइज़ वो स्पेस नहीं आएगा। तो स्पेस देने पे हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट में है ये डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग
अमाउंट इन वर्ड। हम लोग जब प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट निकाल के ऑडिट के लिए ले जाएंगे सीए के पास में, तो डेसिमल प्लेसेस जो प्रिंट होना है वो कितना होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जितने भी आपको डेसिमल प्लेसेस प्रिंट कराना है उतना देंगे। जैसे 2 डिजिट मैंने दे दिया, तो ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। तो वो प्रिंट के लिए आपको कितना चाहिए वो आप दे सकते हैं, और स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए कितना देना है वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग, यस करेंगे, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे मैंने जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वही यूज़र नेम पासवर्ड मुझको यहाँ पे देना है, जब भी जाके ये कंपनी ओपन होएगी, अदरवाइज़ ओपन नहीं होएगी यहाँ पे। तो मैंने आईडी और पासवर्ड दिया, ये कंपनी ओपन हो गई मेरी। गेटवे ऑफ टैली आ गया। यहाँ से मैं अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, वाउचर्स, जितने भी अकाउंटिंग के वाउचर्स हैं ये सारा कर सकता हूँ। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस। ये आज हमने सिर्फ कंपनी क्रिएट करना सीखा है टैली में। इसके बाद नेक्स्ट में हमको लेजर्स बनाने हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम में। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कंपनी किस तरीके से क्रिएट करना है। अगर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको फिर से रिपीट करके इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और अगर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हाईटेक कंप्यूटर के लोकेशन पे रहते हैं तो कंप्यूटर क्लास में आके आप और ज़्यादा डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप इसके आगे टैली में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।